चलिए तो फिर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने 1.2 का इंट्रोडक्शन में मेजरमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जाना था कि 3 यूनिट्स हैं, km, kg और l। km का मतलब किलोमीटर, kg का मतलब किलोग्राम और लीटर का मतलब लीटर, l मतलब लीटर। तो उसी में कुछ उसके यूनिट्स होते हैं, तो आज हम वही देखेंगे। तो उसमें जैसे 1 किलोमीटर है, जैसे मेरे को यहाँ से लेकर रोड तक जाना है, डिस्टेंस मेरा 1 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर है तो उसके अंदर छोटी यूनिट, उसकी सब यूनिट तो होगी कोई ना कोई। तो उस 1 किलोमीटर को भी हम कैसे नापेंगे कि वो 1 किलोमीटर है? तो उस 1 किलोमीटर को नापने के लिए हमने मीटर में उसे डिवाइड कर दिया। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ठीक है, और इस मीटर को नापने के लिए भी और छोटा सा, उस मीटर की भी सब यूनिट है ना, है क्या है? सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। अब देखना, आपके पास स्केल तो हो गई, कांच का होगा, वो एक आता है इतना रूलर 15 सेंटीमीटर का, तो उसमें जो मेजरमेंट होता है वो सेंटीमीटर से होता है। अब ऐसे 100 सेंटीमीटर हम कवर कर लेंगे तो 1 मीटर। आप जब पेंट सिलाने जाते हो स्कूल का या कुछ भी, तो कितना 1 मीटर कपड़ा लगेगा पेंट के लिए, शर्ट के लिए, तो 1 मीटर हो जाता है, कुछ इतना इतना तकरीबन, है ना। तो अगर मैं उस स्केल से नापूं तो तकरीबन 1 मीटर इतना निकलेगा 15 सेंटीमीटर के हिसाब से। तो इसमें क्या क्या यूनिट होती है? किलोमीटर में किलोमीटर होती है, फिर उससे थोड़ी सी छोटी होती है मीटर, फिर उससे और छोटी होती है सेंटीमीटर, और सबसे छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर, जिसमें चींटी चलती है। चींटी का डिस्टेंस हमें नापना हो तो मिलीमीटर में नापेंगे और सेंटीमीटर में, हालांकि उससे भी और छोटा जो जीव होगा ना उसका नापेंगे, वो तो फिर भी थोड़ा तेज चलती है चींटी। ठीक है, तो इसमें ये है। अब किलोग्राम में, किलोग्राम को मेजर करने के लिए कि जैसे मम्मी ने कहा कि 1 किलो चीनी लेकर आओ, तो वो 1 किलोग्राम भी तो कुछ ना कुछ से बना होगा, तो किलोग्राम की सब यूनिट होगी कुछ ना कुछ छोटी यूनिट, तो उसको हम ग्राम बोल देते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और 1 ग्राम में किसी भी छोटा, उसमें क्या होता है और छोटी यूनिट होती है मिलीग्राम। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। अब आपने क्या होगा देखा होगा, वेइंग मशीन तो आपने देखी है, जिसपे वो ऐसे पन्नी रख के और बढ़िया से शक्कर या चीनी कुछ भी डाल देता है। ठीक है, तो उसमें ऐसा 1000 लिखा आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कांटा। तो उस हिसाब से ये बड़ा मेजरमेंट है। अब लेकिन बहुत छोटा मेजरमेंट नापना हो, जैसे दवाइयाँ आती हैं, है ना, मेडिसिन वगैरह, तो उसमें क्या लिखा रहता है? 10 mg की है, 20 mg की, 200 mg की है। तो उसमें मेजरमेंट दवाइयों में किसका होता है? mg का, मिलीग्राम का। सेम किसमें है? लीटर में। अब लीटर में केवल हमें इतना ही रखना है यार, 1 लीटर में कितने 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो ये बस हमें याद रखना, और हमें ये याद रखना है जो इसमें ग्रेटर है, ग्रेटर यूनिट है ना, क्या है? लीटर, और स्मॉलेस्ट यूनिट ml है लीटर में। ठीक है, ml का मतलब होता है मिलीलीटर। ठीक है, अब इधर पे ग्रेटर कौन सी है? ग्रेटर यूनिट इज किलोग्राम, केजी, और स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर है हमारी mg, मिलीग्राम। ठीक है, mg मिलीग्राम। ठीक है, इसमें हमारी ग्रेटर कौन सी है? kg, ग्रेटर है kg, और स्मॉलर है कौन सी? मिलीमीटर, स्मॉलर मिलीमीटर। बस हमें थोड़ा सा इतना याद रखना है कि 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में हमारे स्केल वाले कितने सेंटीमीटर आ जाते हैं? 100 सेंटीमीटर आ जाते हैं 1 मीटर में। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर, वो जो स्केल के अंदर 1 सेंटीमीटर आपने देखा होगा 1 से 15 तक की गिनती, जहां से सेकंड की काउंटिंग चालू होती है 1 के बाद 2, तो वो पूरा कितने का होता है? 10 मिलीमीटर का। आप इसके स्केल में गिन के देखना उसको, उसमें जो ऐसी लाइंस खींची रहती है ना, वो वाली। और 1 मीटर में, हाँ अभी डायरेक्ट मैं मीटर से किस में आ रहा हूँ? मिलीमीटर में आ रहा हूँ, इसलिए मेरे कितने हो गए 1 मीटर में? 1000 मिलीमीटर। चलो, और ये हमारा हो गया क्लियर। और ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? केजी, किलोग्राम, अरे यहाँ पर किलोग्राम नहीं, किलोमीटर, किलोमीटर, और इसमें मिलीमीटर। और यहाँ पर सबसे बड़ी यूनिट कौन सी? केजी है ना, किलोग्राम, और सबसे छोटी यूनिट मिलीग्राम। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ी यूनिट लीटर, एल, और सबसे छोटी यूनिट ml। ठीक है, मिलीलीटर। तो यहाँ पर सभी को सब चीजें क्लियर हुई, बस हमें यूनिट से याद रखनी है, कन्वर्ट करना बाद में करेंगे जब हमारे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। अभी हमें बस केवल इससे इंट्रोडक्शन लेना था, हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, चलो, ये चीज सभी को क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। बस याद रखना है और कुछ नहीं करना कि हम मेजर कैसे कैसे कर सकते हैं चीजों का, है ना। अब हाइट का भी मेजरमेंट होता है,
बड़े बड़े ट्रकों का भी मेजरमेंट होता है, अलग अलग, है ना, हिसाब से। अब इसमें मैं सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल फर्स्ट। अभी इधर मेजरमेंट में हटा देता, इंट्रोडक्शन हमारा हो गया है, ठीक है, इतना ही था। बाकी अब इसमें अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व आ रहे हैं, इसमें इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, बस थोड़ा सा हमें मीनिंग आना चाहिए। एग्जांपल फर्स्ट क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर was 235,471, ठीक है, कॉमा मल्टीप्लिकेशन एंड, अरे मल्टीप्लिकेशन कहाँ से आया, हाँ यहाँ तक आ गए, इन द ईयर 1991 और in the year 2001 it was found to be increased by कितने से बड़ी 72958. So what was the population, what was the population of the city in 2001? क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ के ही समझ लिया होगा कि इसमें करना क्या है। ये सीधा सीधा ही बोल रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है प्रॉब्लम सॉल्व में, जब भी कोई ऐसा आपको सवाल मिले सबसे पहले उस सवाल को अच्छे से पढ़ो, है ना, एक दो बार पढ़ लो तो समझ में आ जाता है कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो एग्जांपल 1 में हमें दिया गया है कि पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन मतलब आबादी, आबादी की बात हो रही है, जनसंख्या, है ना, कहाँ की, सुंदरनगर की, है ना, was 235,471, मतलब जो सुंदरनगर है, सुंदरनगर की आबादी, पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी है, 2,35,471, है ना, या सुंदरनगर के अंदर कितने आदमी रहते हैं, कितने इंसान रहते हैं, 2,35,471, ठीक है। किस ईयर में, 1991 में सुंदरनगर में 2,35,471 आदमी रहते थे। अब इन द ईयर 2001 it was found to be increased by 72958. अब ऑब्वियस ही बात है, 1991 कहाँ और 2001 कहाँ, पूरे 10 इयर्स आफ्टर, ठीक है, तो 10 साल बाद पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, है ना। तो वो ये बोल रहा है कि इन द ईयर 2001 it was found to be increased, कि 2001 में 2001 में ये देखा गया कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी, कितने से बढ़ी, 72,958. What was the population of the city in 2001, ठीक है। तो 10 साल बाद इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो अब क्वेश्चन बस इतना पूछ रहा है कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन द सिटी, कि अब 2001 में सुंदरनगर की एक्चुअल पॉपुलेशन है कितनी। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया। हमें क्या करना है, इतनी तो थी ही, इतनी उसने बढ़ा ली सुंदरनगर ने, ठीक है। अब जब बढ़ाई तो बस इतना बोल रहा है कि इन दोनों को मिला के 2001 में कितनी पॉपुलेशन होगी। तो ठीक है भाई, सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पर, सीधी सी बात है। अब बस ये देखना प्लस होगा, माइनस होगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवाइड होगा। तो सीधी सी बात है, 2001 में टोटल पॉपुलेशन पूछ रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात, एडिशन होगा, प्लस होगा, है ना। तो कुछ नहीं, पॉपुलेशन इन, हम ऐसा थोड़ा थोड़ा जमा के लिख देते हैं, है ना, जिससे क्या रहता है, अच्छा सा दिखता है, सॉल्यूशन अच्छा किया। पॉपुलेशन इन 2001 नहीं 1991 में कितनी थी, 2,35,471, एंड द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय, हाँ इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी है भाई, 72,958। अब टोटल कर दो इनका, क्या हो गया, ये देखो कॉपी में अलग अपने हिसाब से करना है, ये तो केवल आपको समझाने के लिए डायरेक्ट कर रहा हूँ। 81975 कितने होते हैं भाई, 12 की 2 कैरी गई 1, 9 1 10 और 14 4 कैरी गई 1, 5 6 7 1 8, 7 और 3 10 0 1 3। तो
तो अब जीरो, अपन ने क्या पढ़ा था कॉमास कैसे लगते हैं इंडियन सिस्टम में, इधर इधर है ना, लास्ट के 3 छोड़ के साइड साइड। तो टोटल फिर ये क्वेश्चन क्या पूछा था, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2000, सो पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001 is equals to ये, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, प्लस अच्छे से कर लेना, मेरे से गलत हो गया हो तो आप सुधार लेना, करना लेकिन प्लस है। ठीक है, बस ये हमारा फर्स्ट वाला एग्जांपल कंप्लीट हो गया, हमें क्वेश्चन समझना और बस कुछ नहीं करना, बाकी कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल नंबर 2 बाद में।